और वापस चली आई। तो मुझे लगा कि नहीं, पिन कोड के बारे में सबको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। मैं पिन कोड के भी अलावा डाक विभाग से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बताऊंगा, थोड़ा सा इतिहास आपको समझाऊंगा, फिर पिन कोड की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये क्या होता है, इसमें 6 अंक ही क्यों होते हैं, इन 6 अंकों की क्या भूमिका है, पहला अंक क्या होता है, अंतिम अंक क्या होता है, आदि सब कुछ आप विस्तार से समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने एक शब्द सुना, डाक विभाग। मैं आपको पिन कोड को थोड़ा सा बाद में बताता हूं। पिन कोड की जब आवश्यकता इस विभाग में पड़ी, तब पिन कोड की क्या भूमिका है आप अच्छे से समझ पाएंगे जब आप इसका इतिहास और इसका काम समझ जाएंगे तब। ठीक है, तो धैर्य रखिएगा और समझिएगा। डाक विभाग भारत में इसकी वास्तविक स्थापना हुई 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय में। यह डाक विभाग होता क्या है, इसमें आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक चिट्ठी पहुंचाते हैं, या कोई पार्सल पहुंचाते हैं, या मनी ऑर्डर पहुंचाते हैं यानी कि पैसा पहुंचाते हैं आदि। अब 1854 के पहले भारत में डाक विभाग काम कर रहा था, लेकिन वो बहुत व्यवस्थित नहीं था। तो अगर मैं इसके इतिहास में
8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक होते हैं ना हिंदी में 1 से 9 तक, इसीलिए इसको 9 जोन में मतलब बांटा गया। इनमें से कोई भी एक अंक यहां पर पहले खाने में भरा जाता है, इसी को बोलते हैं जोन। इसका मतलब ये जो पहला खाना है ये जोन को इंडिकेट करता है, ठीक है, एक बहुत बड़े क्षेत्र को इंडिकेट करता है और पहले से ही फिक्स कर दिया गया है कि इतना क्षेत्र 1 नंबर के जोन में माना जाएगा। अब 1 नंबर के जोन में माना कौन कौन जाता है, तो 1 नंबर के जोन में माना जाता है आपका दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। इतने राज्य एक जोन में रखे गए हैं। अब इसी तरह से अगर दूसरा जोन कहा जाए, यानी कि अगर पहले कॉलम में 2 लिख दिया गया तो इसका मतलब वो किस जोन का है, वो उत्तर प्रदेश का है या फिर उत्तराखंड का है। इसी तरह से अगर 3 है, यानी कि 3 लिखा गया है तो वो कहां का है, वो राजस्थान का है या गुजरात का है। 4 लिखा गया है तो इसका मतलब वो महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का है या मध्य प्रदेश का है या छत्तीसगढ़ का है। 5 अगर लिखा है तो कर्नाटक का है, आंध्र प्रदेश का है या तेलंगाना का है। 6 अगर लिखा है तो केरला का है, तमिलनाडु का है, केरला या तमिलनाडु। 7 अगर लिखा है तो वो उड़ीसा का है या पश्चिम बंगाल का है या असम, सिक्किम, यानी कि जो उत्तर पूर्व भारत के जितने भी राज्य हैं सभी सबका जोन 7 में आता है और वहां का पिन कोड जो होता है 7 से शुरू होता है। इसी तरह से अगर 8 लिखा है तो इसका मतलब वो कहां का है, बिहार का है या फिर झारखंड का है। और अगर 9 लिखा है तो इसका मतलब वो सेना का है, आर्मी का है। तो इस तरह से पहले अंक को देखकर यह पता चलता है कि ये चिट्ठी किस राज्य में जाएगी। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत में तो बहुत सारे राज्य हैं, जोन 9 ही हैं या 8 ही हैं, तो एक अंक से कैसे निर्धारित होगा। तो देखो कई राज्यों को मिलाकर के ना एक जोन बना दिया गया, जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को मिलाकर के एक जोन बनाया गया जिसका नाम है 1। तो अगर 1 लिखा गया है पहला अंक तो इसका मतलब इनमें से किसी में जाएगी। तो अब इनमें से किस में जाएगी ये कैसे पता होगा, तो ये दूसरे अंक से पता होगा। तो दूसरे अंक को उपजोन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, उपजोन। अब दिल्ली में ही अगर चिट्ठी जानी है तो दूसरे खाने में जरूर 1 लिखा रहेगा। अगर दूसरे खाने में 2 लिखा है तो इसका मतलब कि वो चिट्ठी हरियाणा की है। 3 लिखा है तब भी हरियाणा की है। और अगर यहां पे 4 लिखा है या 5 लिखा है या 6 लिखा है तो इसका मतलब कि वो पंजाब की है। और अगर यहां पे 7 लिखा है तो इसका मतलब वो हिमाचल प्रदेश की है। और अगर यहां पे 8 या 9 लिखा है तो इसका मतलब वो जम्मू कश्मीर की है ना। तो पहले अंक से निर्धारित हुआ कि इनमें से किसी एक राज्य की है, दूसरे अंक से निर्धारित हुआ कि स्पेशल किस राज्य की है, और तीसरे अंक से निर्धारित होगा कि वो किस जिले की है। मान लो जम्मू कश्मीर, मान लीजिए यहां पे 9 लिखा है, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि ये जम्मू कश्मीर की है। अब जम्मू कश्मीर में किस जिले की है तो इस तीसरे खाने से निर्धारित होगा, यानी कि तीसरा खाना जिले को निर्धारित करता है। अब जिले भी बहुत ज्यादा होते हैं, 9 से तो ज्यादा ही होते हैं, तो यहां भी कई जिलों को मिलाकर के एक खंड बनाया गया है। फिर उससे क्लियर नहीं हो पाएगा तो बाकी के जो 3 खाने बचते हैं वो पूरी तरह से डाक